23 अगस्त 2023 को इतिहास रचा गया है। चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 पहुंच गया है। देखिए, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, नॉलेजेबल है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। चंद्रयान-3 और लूना 25 दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों का क्या उद्देश्य था और किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किए गए थे दोनों, ये आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लास्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछे मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रयान-3 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। भारत देश के द्वारा लॉन्च किया गया और लूना 25 को रूस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए किस एजेंसी या फिर किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। यह इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारत देश की संस्था है, अंतरिक्ष संस्था, जिसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लूना 25 को रोस्कोसमोस के द्वारा लॉन्च किया गया। यह रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, अब जगह की हम बात करते हैं, कौन सी जगह से लॉन्च किया गया। चंद्रयान-3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ से लॉन्च किया गया। अब देखिएगा, लूना 25 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। इसे सुदूर पूर्व में रूस के वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया। ये जगह आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डेट याद रखिएगा। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया और लूना 25 को 10 अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया। आप दोनों में देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है, बीच में दोनों काफ़ी गैप है, लेकिन उसके बाद भी लूना 25 10 अगस्त को लॉन्च होने के बाद भी भारत देश के चंद्रयान-3 के पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था। अब कवर करते हैं किस रॉकेट की मदद से इसे लॉन्च किया गया। देखिए, चंद्रयान-3 को LVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया, जिसका वेट है 3800 किलोग्राम। इसका एक नाम दे रखा है हमने, बाहुबली। लूना 25 को लॉन्च किया गया है सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से, जिसका वेट है 1750 किलोग्राम। आप देख सकते हैं दोनों के वेट में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है, लगभग बाहुबली के आधे वजन का था सोयूज 2.1B। ये जो सोयूज 2.1B है, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रॉकेट में से एक है। इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसने पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उससे एक बार में ही लूना 25 को बाहर निकाल दिया। सिर्फ एक राउंड लगाकर ही यह लूना 25 चंद्रमा की सतह तक पहुंच गया, उसके ऑर्बिट तक पहुंच गया। ठीक है, लेकिन जो LVM-3 रॉकेट है, क्योंकि हमारी इंडिया के पास इतना ज़्यादा बजट नहीं था, इतना ज़्यादा फ्यूल यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे, इतना ज़्यादा पावरफुल भी रॉकेट एफर्ट नहीं कर सकते थे, तो जो LVM-3 रॉकेट था, इसने सिर्फ इतनी हेल्प की थी, जो चंद्रयान-3 है इसको ग्रेविटी के लगभग बहुत दूर तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाया। उसकी वजह से जो हमारा चंद्रयान-3 था, ये यहीं पर ही इस डायरेक्शन में धीरे धीरे होता हुआ बाहर निकला है पृथ्वी की ग्रेविटी से, और यहाँ से ऐसा होता हुआ फिर चंद्रमा तक पहुँचा और वहाँ पर भी इसके ऑर्बिट में घूमता रहा और धीरे धीरे करके वहाँ पर लैंड हो गया। ठीक है, दोनों में आपको फ़र्क समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए एक बार में ही पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकाल दिया लूना 25 को। हमारे पास इतना ज़्यादा पावरफुल रॉकेट नहीं था, इसलिए इतना ज़्यादा समय लग गया है। देखिए, 14 जुलाई को लॉन्च किया गया और ये सिर्फ 10 अगस्त को ही लॉन्च किया और 21 को तो वहाँ तक पहुँच चुका था। अब देखिए क्या क्या ये लेकर गया था, जो LVM-3 रॉकेट है, ये क्या क्या वहाँ तक लेकर गया था। तो इसमें हमारे पास प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जिसकी हेल्प से वहाँ तक हम पहुँच पाए। वहाँ पर काम करने वाली 2 चीज़ें हैं वैसे, लैंडर और रोवर। ठीक है, ये मेन है जिसे वहाँ तक पहुँचाना था, लैंडर और रोवर को। अब आप यहाँ पर देखिएगा, ये सिर्फ एक लैंडर मिशन था, इसमें कोई रोवर वगैरह नहीं था, इसलिए भी इसका वेट काफ़ी कम हो गया, क्योंकि जो हमारे पास रोवर है, इसका रोवर का ही करीबन 600 किलोग्राम कुछ ऐसा वजन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वेट इसलिए भी कम हुआ क्योंकि इनके पास सिर्फ लैंडर मिशन था यह, और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमने ऐड कर रखी थी। अब देखिएगा, 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान-3 पहुंच चुका है और टाइम अगर देखें तो 6:04 के आसपास शाम को लैंड हो चुका है। ये सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है और यह जो मिशन है लूना 25, यह 21 अगस्त को मिशन फेल हो चुका था। ठीक है, संपर्क टूट गया था। संपर्क कैसे टूटा, यह भी अगर आप पता करना चाहें तो देखिए, जो मून है, मून की सतह तक पहुंचने से पहले उसे जो यहाँ की जो ऑर्बिट है उससे धीरे धीरे उसको नीचे उतरना था, लेकिन यहाँ पर वो सही तरीके से दूसरी कक्षा में ट्रैवल नहीं कर पाया और यहाँ पर वो अचानक से इसके ऊपर गिर गया। ठीक है, मून के ऊपर जाकर गिर गया, जो उसकी कक्षा है वो ठीक से वो नहीं बदल पाया था।
इनका जो लैंडर है वो ठीक से कक्षा नहीं बदल पाया था और वहाँ पर जो उनकी लैंडिंग हुई है वो बिल्कुल क्रैश हुई। अब देखिए, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना दोनों का उद्देश्य था। दोनों का उद्देश्य क्या था? चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना। वहाँ पर क्यों पहुंचना चाहते हैं सब? क्योंकि जो वाला हिस्सा है वो ज़्यादातर ढका रहता है, अंधेरे में रहता है। तो वहाँ इनका यह मानना है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े गड्ढे हैं, वैसे आपको पता है मून में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इनका यह मानना है कि इस बड़े बड़े गड्ढों के बीच में पानी हो सकता है। और वहाँ पर और ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पर वहाँ का अध्ययन करना चाहिए जो आगे आने वाले फ्यूचर के लिए सही हो। इसलिए वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर इनको जाना था। अब देखिए, बजट की बात करते हैं। जो बाहुबली मूवी बनी या फिर कुछ मूवीज़ बनाते हैं हमारे इंडिया में, बस उतने बजट में ही हमने चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुँचा दिया। 615 करोड़, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 16,000 करोड़ रहा है लूना 25 का बजट। अब बात करते हैं जो चंद्रयान 3 है इसे पहुंचने में कितना समय लगा। 40 डेज़ का समय लगा है। और जो लूना 25 इसको पहुंचने में 11 डेज़ का ही समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट था, ठीक है। अब देखिए, जो मिशन है उसकी लाइफ कितनी है, कितने समय के लिए यह मिशन है। तो जो हमारा रोवर है वो वहाँ पर से 14 डेज़ तक ही काम कर पाएगा, ठीक है। इतना अंदाज़ा लगाया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चंद्रमा है, हमारा जो मून है ना, इसका जो एक दिन है, वो जो एक दिन है यह हमारे 14 दिन के बराबर है। मतलब वहाँ पर 14 दिन तक, हमारे यहाँ के दिन के अनुसार देखें तो 14 दिन तक वहाँ पर सन की लाइट पड़ती रहेगी। तो जो रोवर है उसमें आपको पता है सोलर पैनल लगा हुआ है। तो सोलर पैनल जो है ना, उसकी मदद से ही वह काम करने वाला है। जब उस पर धूप नहीं गिरेगी तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी और वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सिर्फ हमने एक अंदाज़ा लगाया कि सिर्फ ये 14 दिन के लिए ही वहाँ पर काम करेगा। और ये जो लैंडर यहाँ पर पहुँचाने वाले थे लूना 25 की मदद से, ये 1 साल के लिए वहाँ पर काम करता। लेकिन ये सिर्फ लैंडर था। लैंडर क्या है? सिर्फ एक जगह पर खड़ा हो जाता है। रोवर तो क्या है? रोवर जैसे एक टॉय होता है, रोबोट जैसा टॉय, ऐसा है रोवर जो जगह जगह घूम करके वहाँ पर अध्ययन करेगा। अब देखिएगा, चौथा देश है चांद की सतह को छूने वाला। हमने 2023 में चांद की सतह को छुआ है, तो ऐसा करने वाला चौथा देश है, ठीक है। किसी भी हिस्से में जाओ, आप बस चांद की सतह को छू लो, तो ऐसा करने वाला देश है चौथे नंबर का। और जो रूस देश है ना, रूस ये दूसरा देश है जो चांद की सतह को छू चुका है। कब? देखिए 3 फरवरी 1966 को, 3 फरवरी 1966 को ये वहाँ पर जा चुका है पहले भी। लेकिन कौन से हिस्से में गए हैं? सब पहले मध्य वाले हिस्से में गए हैं। दक्षिणी ध्रुव की हम बात करें तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है हमारा भारत देश। रूस अभी तक वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, इन फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, इनका उद्देश्य क्या है। चंद्रयान 3 और जो लूना 25 है, लगभग इनके उद्देश्य बराबर ही हैं, है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन इनको करना था। रोवर को चंद्रमा की सतह पर चलते हुए दिखाना था। ये तो हमारे चंद्रयान 3 का मेन उद्देश्य था। चंद्रयान 3 से जो लैंडर जो वहाँ पर लैंड हुआ है उसमें से जो रोवर निकलेगा, जैसे कि आपको पता होगा, जब ये चलेगा तो वहाँ पर अशोक स्तंभ और इसरो जो है उसका लोगो वहाँ पर बनता हुआ चलेगा, ठीक है। उसके जो टायर है ना, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि जैसे जैसे वो चलेगा तो वहाँ पर जो धूल है, मिट्टी है, वहाँ पर इस तरह के निशान छपते जाएंगे। अब देखिए, लैंडर और रोवर के माध्यम से चंद्रमा की सतह का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। चलिए, तो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने वाले कुछ नाम आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना, देखिए जैसे इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने पिछले साल जनवरी में इसरो की कमान संभाली थी। ये इसरो के अध्यक्ष हैं, इनका नाम याद रखिएगा, एस सोमनाथ। दूसरे व्यक्ति हैं चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भी भूमिका अहम है। वैसे सबकी भूमिका अहम है, सबको थैंक यू हम कहते हैं। देखिए, इन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कमान संभाली थी। उनके बाद नाम आता है एस उन्नीकृष्णन नायर का। एस उन्नीकृष्णन नायर इसरो के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक हैं। उन्होंने केरल के तुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जियो सेंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी, ठीक है। इनके बाद नाम आता है एम शंकरन का।
एम शंकरन को इसरो के लिए भारत के सभी उपग्रहों के डिज़ाइन का निर्माण का काम सौंपा गया था, क्योंकि जब हम इसे लॉन्च करेंगे LVM-3 को, तो कहीं ऐसा ना हो कि बीच में दूसरे उपग्रह आ जाए। तो जितने भी डिज़ाइन हैं पहले के उपग्रहों की सबको तैयार करने का काम किसे सौंपा गया था? एम शंकरन को। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे उपग्रह हैं जो पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। लगभग सभी देशों ने अपने अपने उपग्रह, अपने जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च कर रखी हैं। ठीक है, अब देखिए मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम क्या रखा गया है आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरा सवाल है, मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? दोनों का क्या नाम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।